नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज हम बात करने वाले ग्रुप डी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितना भी भाई है, आप सही जगह पे आ गए हैं। रुक जाइए, आप स्क्रॉल करने से अच्छा है कि 2 मिनट का टाइम लगेगा आपका, ये कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन कर देते हैं। आप देख लेंगे तो आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपके बार दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका सिलेबस कुछ चेंज हुआ है ग्रुप डी के लिए। सब बोलते हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम ईज़ी है। हाँ भाई, ईज़ी है, लेकिन जो जिसका सिलेबस कंप्लीट है और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं एक तरीका वाइज़ से, उसका मतलब वो बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर करके आ सकते हैं। तो आप भी आ सकते हैं। अब की बार आपका नंबर है, आप पहली बार आ रहे हैं, तो सबसे पहले सिलेबस का पूर्ण नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आप सिलेबस का पहले पूर्ण नॉलेज ले लें, तो लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा मतलब सीखने को मिलेगा। चाहे आप विद्यार्थी हैं या पेरेंट्स हैं, कुछ भी हैं, उसके गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, फिर भी आपको जो है 2026 के लिए ये है। 2025 तो बीत गया, 2026 में रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहा है, उसके लिए एकदम मास्टर वीडियो होने वाला है। इससे आपको बाहर कुछ नहीं देखने वाला, कुछ नहीं भी देखेंगे तो फिर भी आपका काम चल जाएगा। तो चलिए, हम बिना कुछ देरी किए हुए आप देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, ग्रुप डी है। इसके लिए आज पूरा एकदम थंबनेल देख रहे होंगे और बिल्कुल एकदम सटीक नॉलेज लेके आए हैं आपके लिए। इससे पहले हम ये लोग ये देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या-क्या रहता है इसमें। देखिए, सब्जेक्ट जो सबसे पहले है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए और कौन-कौन सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है 2026 के लिए हम बनाए हुए हैं आज। मैथ से है, मैथमेटिक्स से, इसमें 25 क्वेश्चन आता है और 25 नंबर का रहता है, ठीक है? रीजनिंग 30 रहता है और 30 में आप 30 स्कोर कर सकते हैं। मैथ अगर आपका वीक भी है तो फिर भी काम चल जाएगा, 20 तक आप स्कोर कर सकते हैं। और जनरल साइंस ये भी 25 नंबर का रहता है। जनरल साइंस में आप 22-23 भी इजीली कर सकते हैं, अगर अच्छे से आप सिलेबस को पूर्ण ढंग से पढ़ेंगे, बार-बार रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये भी आता है और हर स्टूडेंट बना के आता है लगभग में 22-23, जो एक एवरेज से थोड़ा ऊपर का स्टूडेंट रहता है, वो तो बना के ही आता ही है। इसके बाद मेन टॉपिक हो जाता है ये, अब जनरल अवेयरनेस पढ़े कि करंट अफेयर्स पढ़े, क्योंकि अब की बार रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है 2026 में रेलवे ग्रुप डी का, ये ऑनलाइन एक एग्जाम है। इसमें क्या-क्या है, 15 से लेके ऊपर 18, 19, 20 तक लगभग में पूरा पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पूछ दे रहा है और इसके बाद स्किप क्या जनरल अवेयरनेस का जो है टॉपिक अब स्किप कर दे रहा है। तो स्टूडेंट मार खा रहा है यहाँ पे। मैथ तो अच्छा जा रहा है, रीजनिंग अच्छा जा रहा है, साइंस भी थोड़ा बहुत बढ़िया बना ही लेता है, 20-21 बना लेता है लगभग में। तो वो एवरेज एवरेज से थोड़ा ऊपर ज़रूर रहता है, बढ़िया हम मान सकते हैं उसको, 80% कर लेता है, 85%। सबसे दिक्कत है करंट अफेयर्स को कहाँ से क्लियर करें और करंट अफेयर्स में क्या पढ़े। इसके लिए जो है आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, इसका सिलेबस और हम वो बताएँगे। अब पहले तो ये बता देते हैं, ग्रुप डी का सिलेबस ओवरव्यू क्या है। जैसे मैथ में कौन-कौन सा चैप्टर आता है, आपको ज़्यादा बार-बार पढ़ना चाहिए। नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री है, डीआई है, इसके बाद एसआईसीआई है। तो इसमें बहुत सारा चैप्टर छोड़ दिया गया है, आपको हम नेक्स्ट बताते हैं। रीजनिंग में ये ओवरऑल एक व्यू आपको बताने के लिए है, जो यहाँ-यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो साइंस में ये रहा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। कहाँ? करंट अफेयर्स पे, क्योंकि अब अभी जो एग्ज़ाम रिसेंटली हो रहा है, उसपे करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछा जा रहा है। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है भाई। सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफेयर्स से आ रहा है। तो मेन चीज़ आपका मेन टॉपिक यहाँ पे डिस्कशन किए हुए हैं। आपको ये देखना ज़रूरी है ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। सबसे पहले आप देख लीजिए, सीबीटी 1 का जो सीबीटी इसका होता है, वो किस टाइप का होता है, किस मोड पे होता है, आपको वो हम दिखा रहे हैं। देखिए, सीबीटी होता है मतलब ऑनलाइन जो होता है इसका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है सीबीटी का। तो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, 100 मार्क का रहने वाला है, इसमें 90 मिनट आपको टाइम दिया जाता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और नेगेटिव जो है 1/3 रहता है। अब 3 गलती कीजिएगा तो 1 नंबर आपका वैसे भी कट जाएगा। आपको हम सिलेबस बता ही दिए, जीके करंट अफेयर्स में 20 आता है। इस क्वेश्चन का 1 मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आता है। ये आप सिलेबस देख लीजिए यहाँ पे। मैथ से 25, रीजनिंग से 30, जनरल अवेयरनेस से 30, साइंस जिसको हम कहते हैं जनरल साइंस से, और उसके बाद जीके जीएस करंट अफेयर्स से मिला के 20 में ज़्यादा करंट अफेयर्स ही रहता है। अब आपको 1 साल का करंट अफेयर्स और उससे ज़्यादा का भी पढ़ना पड़ सकता है, ऐसा नहीं 1 साल का। चलिए, मैथ का सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं पहले तो। मैथ में क्या-क्या पूछा जाता है? सबसे पहले देखिए, नंबर सिस्टम पूछा जाता है, बोर्ड मास, फ्रैक्शन, डेसिमल है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। ये सारे चैप्टर पूछे जाने वाला भाई है। प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, अलजेब्रा भी पूछा जाता है, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन आता है। इसके बाद कैलेंडर क्लॉक भी आता है, मतलब ये रीजनिंग में टाइप में ये आ जाता है। तो इतना चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये चैप्टर है मेजर सब्जेक्ट है, इसमें कि मतलब 1, 2, 3 नंबर आ जाता है लगभग में। तो आप इसको बिना स्किप किए आपको पढ़ना होगा। अगर इसको आप स्किप करते हैं, तो आप ये समझिए जो आप अपना नंबर गँवा रहे हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक से
मान के चलिए परसेंटेज अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो 405 नंबर का मैथ आपका इजीली बन जाएगा। रेशियो क्लियर है तो 2 नंबर उसमें बन जाएगा। टाइम एंड वर्क से 1 से 2 अंक नंबर का आ जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक लगभग में आ ही जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 आ जाएगा कम से कम। कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एक तो कंपल्सरी आना ही है। अलजेब्रा से 1 से 2 आ जाएगा क्योंकि आपका टाइम टेकन ये लेता है अलजेब्रा, इसलिए अलजेब्रा को डाला जाता है। इसमें 25 है। अब देखिए 30 रीजनिंग का हम बात कर लेते हैं। 30 रीजनिंग में एनालॉजी है, अल्फाबेट नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, सेगमेंट कंक्लूजन है। इसके बाद आप रेलवे में जो बताते हैं, इतना रीजनिंग आप कर लेते हैं, जो भी रीजनिंग का टॉपिक है, और आप गूगल से सर्च करके या किसी टीचर से आप सिलेबस लेके पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इतना में आपका हो जाएगा। करंट अफेयर्स का सबसे मेन टॉपिक रहता है, उसको कहाँ से पढ़िए। करंट अफेयर्स आप 1 से 2 साल का पढ़िए लगभग में, ठीक है? कम से कम 1 साल का तो मिनिमम पढ़िए। जैसे 2026 है, 2026 के जनवरी से लेके अगर 2026 में फॉर्म भरा रही है तो ग्रुप डी का, उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं, दिसंबर तक पढ़िए। अगर कम से कम 1 साल का, 1-2 महीना पीछे पढ़िए। अ, अगस्त से फिर 6 लगभग डेढ़ 18 महीने का करंट अफेयर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं अच्छे से, तो हम यकीन मानते हैं 20 में आप 18 बना सकते हैं, कम कम से कम। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भाई 1 से 2 क्वेश्चन आता है, और करंट अफेयर्स का ही स्पोर्ट्स, कल्चर, ये सब जो है ना, करंट अफेयर्स में ही आता है। किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला है, ये सारे करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जाता है। तो आप साइंस में देख लेते हैं, क्लास 10th लेवल का है ये। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, तो आपको साइंस में कोई दिक्कत नहीं है रहने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी के बारे में ये बताया गया है। तो हम सबसे पहले आपको ये बोलेंगे, आप किसी भी टीचर से, अगर आपको एक बार में क्लियर करना है एग्जाम, आप किसी भी टीचर से क्या करें, पहले आप मैथ पढ़ें। हम एक एम लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा मैथ लिख रहे हैं, मैथ लिखिए। और इसको क्या करें, आप 60% कम से कम कितना, 60% सिलेबस, अगर पहली बार आप विजिट मतलब तैयारी कर रहे हैं तो 60% आप पहले सिलेबस को क्लियर करें। फिर रीजनिंग है, रीजनिंग को भी आप 70% तक क्लियर कर ले, क्योंकि 30 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, तो उसके एवरेज के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। अगर इतना कर लेते हैं, फिर बचा साइंस। साइंस भी आप अपने हिसाब से जैसा भी होता है, आपको 80% तक लगभग में क्लियर कर सकते हैं आप। अगर इतना क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए। आप टारगेट रखिए, जो इतना दिन में हमको मैथ कर लेना है, इतना दिन में रीजनिंग, इतना दिन में साइंस कर लेना है। और करंट अफेयर्स हर रोज नहीं पढ़ना है आपको, किसी भी टीचर का मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है। कौन सा? मंथली। आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप पे बोझ नहीं लगेगा। रोज रोज 1 से 1.5 घंटा का टाइम लगभग में टीचर लेते हैं करंट अफेयर्स पढ़ाने का, तो इतना काफ़ी हो जाता है, खास करके रेलवे और के लिए। क्या अब तो 20 क्वेश्चन आ रहा है तो थोड़ा मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना, लेकिन फिर भी आप मंथली देखिएगा तो करंट अफेयर्स काम चल जाएगा। आप कोई सा भी एक बुक ले लीजिएगा, आपको जो पसंद आवे। ढेर सारा मार्केट में बुक रहता है। आप रेलवे के लिए भी बैठते हैं तो एक इडुटेरिया का आता है, एक एसपीडी का आता है, एक ज्ञान बिंदु अब निकाल रहा है उसका आता है करंट अफेयर्स, और ढेर सारे करंट अफेयर्स मिल जाता है आपको। तो आप उनका, एक पिनाकल का आता है करंट अफेयर्स। ये सब कोई मतलब पेड प्रमोशन नहीं है भाई, फ्री है, हम आपको पढ़ने के लिए बता रहे हैं। और इन सब सारे टीचर में आप साइंस का हम टीचर बता देते हैं। एक एस के झा सर हैं जो पटना में पढ़ाते हैं, एक नीरज सर हैं, एक और सर कुछ करके है, तो मतलब 4-5 टीचर हैं जो साइंस बहुत पढ़ाते हैं। आप मैथ किससे पढ़ सकते हैं तो वो भी हम बता देते हैं। राकेश यादव सर हुआ, गगन प्रताप सर हुआ, आदित्य रंजन हुआ, ये अभिनय मैथ शर्मा हुआ, और सारे टीचर, ऐसा नहीं है कि वो सब मैथ ऐसे नहीं पढ़ाते हैं। तो और सब फैकल्टी भी पढ़ाते हैं, तो अच्छे मैथ पढ़ाते हैं, आप वहाँ से कर लेंगे। रीजनिंग किसी भी टीचर से आप जाके, यूट्यूब पे भी फ्री में क्लास दिया रहता है, तो आप वहाँ से कर लें। तो इस टाइप से आप कर लेते हैं तो हम यकीन मानते हैं आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है? मॉक टेस्ट आप बार-बार प्रयास कीजिए, ऑनलाइन लगाएँ। काहे कि होता है क्या, ऑफलाइन आप बुक से लगाते हैं, आपको जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फर्स्ट में स्टूडेंट क्या करता है गलती, वो क्वेश्चन जाके देख लेते हैं आंसर में, वो सबसे बड़ा मतलब गलती करते रहता है। कुछ नहीं देखते हैं, ऐसा बात नहीं है, सब देख लेते हैं। आप ऑनलाइन लगाइए। अगर पहली बार आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑफलाइन ही लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 ग्रुप में बैठ के वहाँ लगाइएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, 1-2 डिस्कशन होगा। जो भी आपको क्वेश्चन ना बने, उसको मॉक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप उसको रिवीजन करिए, उस टॉपिक को रिवीजन उस टॉपिक को, उस चैप्टर को बढ़िया से रिवीजन करिए, उसको बढ़िया से देखिए, तो आपका कंप्लीट हो सकता है। तो इतना करने पे हम श्योर हैं, जो आपका एक ओवरऑल सिलेबस तैयारी हो जाएगा। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको हम दूसरे वीडियो में लाएँगे, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, और किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम आपको लाके दिखाएँगे। अगर आप तत्काल में, बस आप क्या करें, करियर गैलेक्सी को सब्सक्राइब करें, अगर वो वीडियो हम लाएँगे तो आपको वो सबसे पहले मिल जाए। किस
चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है वो हम ज़रूर लेके आएँगे और ज़रूर बताएँगे। जो 1 से 2 किस से आता है, 2 से 3 किस से आता है और किस टॉपिक पर ज़्यादा पढ़ना है, किसको थोड़ा मतलब स्किप भी करना है क्योंकि स्किप भी स्टूडेंट है तो उसको एक नॉलेज होना चाहिए किसको हम छोड़ के पढ़ें, किसको ना पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।